ओके स्टार्ट। ओके तो एक्सरसाइज 10.1 का ये वाला क्वेश्चन कितनों ने पहले ये क्वेश्चन कर दिए हो, जिसमें उसने पूछ रखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। सबको स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है तो Yes, 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 sir. sir. yes, sir. ओके फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining these two points। तो ये लाइन का स्लोप निकालो। कितनों ने इसको कर दिए हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। Yes. आपको खाली मैं डायग्राम दिखाता हूँ, है ना। उसने एक लाइन का स्लोप पूछा है। कौन सा लाइन का स्लोप पूछा है ना? जो लाइन ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन इधर है, सपोज इधर ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इसके थ्रू पास कर रहा है। और किसके थ्रू पास कर रहा है ना? Mid point of PB. यस, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी बी। तो मतलब यहाँ पर सपोज एक पॉइंट पी है और यहाँ पर सपोज एक पॉइंट बी है। पी का कोऑर्डिनेट से 0,-4, बी का कोऑर्डिनेट से 8,0। अगर हम ये दोनों को ज्वाइन करते हैं पी बी को, तो इनका एक मिड पॉइंट होगा किधर, राइट, ये एक मिड पॉइंट होगा। तो हमारा लाइन जिसका स्लोप उसने हमें पूछ रखा है, वो लाइन ओरिजिन एंड पी बी का मिड पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है ना। ये है हमारा लाइन जिसका स्लोप हमें निकालना है, एल का स्लोप हमें निकालना है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, Yes. ओके। और मैंने आपको बोला था कि किसी भी लाइन का स्लोप हम निकाल देंगे अगर वो लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो। तो इधर हमें ये लाइन एल के ऊपर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो गया कि 0,0। दूसरा और एक पॉइंट हमें मिल जाएगा ये वाला। कैसे? क्योंकि उसने बोला है कि दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो पी बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटे? x1 + x2/2, y1 + y2/2, राइट। 0 + 8/2, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 4 -4 + 0/2 क्या आ जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट बेटे -2। याद है ना बेटे? 2 पॉइंट x1 Yes, Yes, sir. y1 yes, x2 y2, ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2/2, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 + y2/2। बस। तो ये लगा के हमने ये पॉइंट का मानो ये पॉइंट का मैं नाम देता हूँ ए, और ये पॉइंट का नाम देता हूँ सी। तो मुझे ए का कोऑर्डिनेट 0,0, सी का कोऑर्डिनेट 4,-2 एंड दोनों लाइन एल के ऊपर है। इसका स्लोप हमें पूछ रखा है। तो एल का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ एल लाइन का स्लोप क्या होता है बेटे? y1 - y2/x1 - x2, राइट। तो 0 - -2 डिवाइड बाई 0 - 4। अब उल्टा भी कर सकते हो, -2 - 0/4 - 0 भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो 0 - -2 कितना होता है? 2/-4 कितना हो गया? -1/2। तो एल का स्लोप कितना है बेटे? हेलो बताओ, हेलो। Yes, sir. वेरी Yes, sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं, कल ही मैंने बताया था कि बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, पाइथागोरस थ्योरम बिना यूज किए आपको कैसे पता करना है कि ये 3 पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस है। कल ही मैंने बताया था, राइट। yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस। Yes. पहले तो नामकरण कर दोगे, फिर आपको क्या करना है? तीनों साइड का स्लोप निकाल देना है। ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, ए सी का स्लोप। निकालने के बाद ये देखना है कि इनमें से कोई दो स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 हो रहा है क्या। ये जो तीनों साइड का स्लोप निकालोगे, निकालने के बाद देखोगे कि कोई भी दो साइड के स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाता है क्या। अगर आता है तो इसका मतलब वो दोनों साइड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो प्रूव हो गया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। Sir, हाँ, यस। सर मैंडेटरी है क्या 3 साइड का निकालना है? 2 साइड से भी तो हो सकता है ना सर? हाँ, वही बोल रहा हूँ। अगर पहले दो साइड से ही आपका, सपोज आप ए बी निकाले, बी सी निकाले, ठीक है ना, और मानो ए बी बी सी का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आ गया, अब तुरंत वहीं पर आ गया, तो आपको ऐसे ही निकालने की ज़रूरत नहीं है।
मेरी बात समझ रहे हो, एसी का स्लोप निकालने की जरूरत नहीं। तो बेटा Yes, sir. कोई भी दो साइड का स्लोप माइनस मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए। अगर आ गया तो हम पता चल गया कि क्या है बेटे, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके। हाँ, अच्छा, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस, ये कितनों ने किए हो? क्वेश्चन नंबर 2 Yes, sir. करते Yes, हो? sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। केयरफुली देखो, उसने बोला है कि इट इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा आप क्या करोगे बेटा, क्रूड डायग्राम बना दोगे। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है ना। तो मानो आपका जो लाइन है, ऐसा कोई एक लाइन है, ऐसा कोई एक लाइन है एल, जो कि क्या कर रहा है ना, इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बेटा वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये होता है इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज में, है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। मेरी बात समझ रहे हो? 30 डिग्री एंगल वो बना रहा है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री। क्लियर गाइस? Yes, sir. वेरी गुड। तो बेटा ये एंगल 30 डिग्री और मुझे पता है कि ये एंगल 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, मतलब लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ना, 90 प्लस 30 120 डिग्री, है ना। तो क्या पता चल गया ना, मेरा लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब मेरा लाइन का इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 120 डिग्री, है ना। तो उसने स्लोप पूछा है एम एम इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, मतलब tan 120 डिग्री। तो tan बेटा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और बेटा 180 डिग्री माइनस मतलब कल ही मैंने बताया था कि आपको कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, माइनस tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो माइनस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी Good गुड। morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3 कितनों ने, मतलब ये कितनों ने किए हो, ये तीनों पॉइंट कोल ले रहे तो एक्स का Yes, वैल्यू Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नामकरण पहले करोगे, लेट ए दिस बी सी। ओके, अगर ये तीनों कोल लीनियर है तो ए बी का स्लोप विल बी इक्वल टू बी सी का स्लोप, काम खत्म, है ना। Yes, sir. स्लोप ऑफ ए बी विल बी सर इक्वल, क्वेश्चन नंबर 2, सर क्वेश्चन नंबर 2 में जो हुआ था वो बिना फॉर्मूला के भी तो हो सकता है। कौन सा 2, कौन सा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल ओह इक्विलैटरल, तो अरे हाँ बिना फॉर्मूला के भी तो हो। हाँ यस, इक्विलैटरल पे आते हैं, डोंट वरी, इक्विलैटरल पे आ जाते हैं। यस, बिना फॉर्मूला के भी, पाइथागोरम थ्योरम बिना लगा के बोल रहे हो तो खाली हाइट का फॉर्मूला आ जाना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला। यस कोई नहीं, यस पहले तो ये देख लो, पहले ये समझ गए सब क्लैरिटी के साथ। Yes, sir. हाँ Yes, sir. बस, यस हाँ, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी का स्लोप विल बी इक्वल टू बी सी का स्लोप। बस फिर फॉर्मूला लगा देना, स्लोप ए बी क्या होगा बेटे, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, तो 1 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x। स्लोप बी सी क्या होगा, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, 4 माइनस 2। बस, तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू खाली निकाल देना है, काम खत्म। ओके, अरे हाँ, ये कुणाल सागरिया कौन है ज्वाइन किया? कुणाल हेलो। हाँ यस, हाँ लेट्स कंटिन्यू। तो ऐसे करके आप x का वैल्यू निकाल दोगे। अच्छा आगे चलते हैं। उसने बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स। अच्छा मैंने कल ही बोला था, अगर कोई लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में एंगल पूछता है तो हालांकि समझ में आता है कि लाइन एक्स एक्सिस के बीच में 4 एंगल बनते हैं, उनमें से एक इंक्लिनेशन होता है, कल जो इंक्लिनेशन पढ़ाया था बताया था। लेकिन आप जब क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि एक्स एक्सिस एंड लाइन के बीच में एंगल, तो आप ऑटोमेटिकली अस्यूम करना या फिर सोच लेना कि उसने आपको इंक्लिनेशन का वैल्यू पूछा है।
है ना, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाता है। थीटा का वैल्यू पूछा है, बराबर समझ रहे हो बेटे? ठीक है, हाँ यस यस सर। सर, अच्छा, यस सर, यस। बस तो उसने आपको लाइन जो दो पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है वो दे दिया है, तो इससे आप लाइन का स्लोप निकाल सकते हो कि मेरा लाइन ये दो पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, तो मेरा लाइन का स्लोप क्या होगा बेटे ना, -1 -2 बाई 3 -4, है ना, ये हो गया मेरा लाइन का स्लोप। क्लियर? तो ये कितना वैल्यू आता है बेटे, ये कितना होगा ये, हाँ -1 + सर 2 -1, डिवाइडेड -1, हाँ, तो बेटा 2 तो -1 निकलेगा सर। सर हाँ -1। -1, ओके। तो स्लोप, लाइन का स्लोप आ गया -1। अगर लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, जिसका वैल्यू आपको पूछ रहा है, लाइन एक्स एक्सिस के बीच में एंगल जो है वो इंक्लिनेशन है, अगर आपको थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो इंक्लिनेशन, तो हमें पता है कि स्लोप क्या होता है बेटा, टैन थीटा, और टैन थीटा का वैल्यू हमें पता चल गया -1। -1 मतलब क्या होता है बेटा, -tan 45 डिग्री। 135। हाँ, यस सर। और यस सर। मैंने आपको बताया था स्लोप नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये इसका जो इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल होगा, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो स्लोप का वैल्यू कैसे निकाल, मतलब सॉरी इंक्लिनेशन वैल्यू कैसे निकालोगे बेटे, 180 से 45 डिग्री। 180 - 45, हाँ, क्लियर, आगे चले। 135 डिग्री। हाँ, ये देखिए, यस सर। ओके। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारों का यही वाला क्वेश्चन में डाउट होगा, है ना, ठीक है, क्या बोलते हो, यही वाला क्वेश्चन में डाउट है, राइट? यस सर, यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले सुनो उसने क्या बोला है कि द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरा लाइन का स्लोप का डबल है, तो मतलब अगर एक लाइन का स्लोप m होगा तो दूसरा लाइन का स्लोप 2m है, बराबर समझ रहे हो? अच्छा, यस सर। और उसने क्या बोला है ना, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। अगर वो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है उसका टेंजेंट अगर 1/3 है तो दोनों लाइन्स के स्लोप्स निकालो, ठीक है ना। अच्छा बेटे केयरफुली सुनो, मैंने कल ही इसको पढ़ा दिया था आपको कि बेटे दो नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन अगर नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर होते हैं, नॉन वर्टिकल मतलब दोनों लाइन वर्टिकल नहीं होने चाहिए, जैसे ऐसा वर्टिकल लाइन मतलब ऐसा वाई पैरेलल टू एक्सिस होता है, दोनों में से कोई भी लाइन भी वर्टिकल नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, दोनों लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, बराबर समझ रहे हो? ऐसा सिचुएशन में दोनों लाइन के बीच में दो टाइप के एंगल क्रिएट होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ये दो लाइन है, इनके बीच में दो टाइप के एंगल क्रिएट होगा, ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल, और ये तो इसके साथ इक्वल होगा और ये इसके साथ इक्वल होगा, उस समय को मतलब वो निकालने की जरूरत नहीं, मेरे बात समझ रहे हो? यस। तो Yes. ये दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल एक्यूट, दूसरा एक ऑब्ट्यूस होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के साथ। मैंने अभी बताया हमेशा दो लाइन लेंगे जबकि वो लाइन दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, तो एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूस। तो बेटे हमारा डायग्राम के हिसाब से ये एक्यूट दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूस दिख रहा है, जरूरी थोड़ी ना है कि आप अपना डायग्राम बनाओ, तो ये क्रूड डायग्राम है, ये क्या बेटा क्रूड डायग्राम, तो आप इसको बेटे रियल मत समझ लेना, ठीक है। तो एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूस है, और एक्यूट को हम थीटा लिखते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल को फाई लिखते हैं, बेटे याद है। और मैंने आपको बोला था कि दो लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल जो थीटा है उसका अगर हम टैन निकालते हैं, दोनों लाइन के बीच में जो दो एंगल बनता है, एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूस, उनमें से जो एक्यूट एंगल का जो मतलब जो टैन होता है ना, टैन थीटा, वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज इक्वल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉडुलस, बेटे याद है कल बताया था। और Yes, sir. और Yes, sir. हाँ, और मॉडुलस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा मेरा एक्यूट है, मैंने थीटा को एक्यूट लिया हूँ और फाई को ऑब्ट्यूस अज्यूम किया हूँ, तो बेटे अगर थीटा एक्यूट है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एंगल का टैन पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने मॉड दिया, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है ना, इसलिए मॉड देने से पॉजिटिव हो जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो?
यस सर। yes हाँ sir तो ऐसे करके इसमें से मैंने मुझे एक्यूट एंगल मिल जाता है। मिलने के बाद ये रिलेशन से मुझे थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये सब आपको दे रखा होगा, तो इससे थीटा मिल जाएगा। तो एक्यूट मिल गया, तो ऑब्ट्यूज कैसे मिलेगा बेटे? डायरेक्ट लास्ट को 180 से माइनस कर दूंगा, तब नेगेटिव बस ये होता है फॉर्मूला। तो बस, लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं करना है, खाली मैं सब कॉन्सेप्ट समझाया। अभी क्वेश्चन करते हैं। ओके देखो अच्छा ओके बस, तो उसने बोला है कि देयर आर टू लाइंस, एक लाइन का स्लोप दूसरा लाइन का स्लोप का डबल है। तो लेट द स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस बी m, 2m है ना। लेट द स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस बी m, 2m। एक का स्लोप दूसरे का डबल है, तो एक अगर m होता है दूसरा लाइन का स्लोप 2m होगा। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? yes sir हाँ yes sir हाँ, यहाँ पर बेटा लाइन दो लाइन है, वो कौन सा मतलब किसका स्लोप एम है किसका स्लोप 2m है, वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता। दो लाइन, एक का स्लोप अगर m है तो दूसरा का स्लोप 2m है, ठीक है ना। हमें वो लाइन क्या है कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, बस खाली इतना पता है कि एक का स्लोप दूसरे का डबल है, तो बस। और क्या उसने दे रखा है ना, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब बेटा टैन है ना, टेंजेंट को और कुछ मत समझना, टैन मतलब टेंजेंट होता है ना भाई, समझ रहे हो ना? हाँ, yes sir if Yes, sir. the tangent of the angle between them is 1/3, तो ये जो दो लाइन का स्लोप m और 2m है, ये दो लाइन के बीच में जो एंगल है उसका स्लोप इज 1/3। अच्छा, तो दो लाइन के बीच में तो दो टाइप का एंगल बनते हैं, एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज, है ना। तो ये कौन सा उन दोनों में कौन सा, दोनों के बीच में कौन सा एंगल का टैन उसने 1/3 दे रखा है? सर एक्यूट, ऑब्वियसली एक्यूट, सर पॉजिटिव है। क्योंकि बेटा 1/3 इज ए पॉजिटिव नंबर। अरे बेटा सुनो, दो लाइन के बीच में दो टाइप का एंगल मैंने बताया ना, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं होते। ध्यान रखो, पहला बात, हम जब भी क्वेश्चन करेंगे दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। तो जो दो लाइन जब परपेंडिकुलर नहीं होते हैं तो उनके बीच में दो टाइप का एंगल बनता है ना, एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है ऑब्ट्यूज। तो उसने यहाँ पर उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल का टैन दे रखा है 1/3? एक्यूट का, है ना, क्योंकि 1/3 जब पॉजिटिव नंबर। कितनों को समझ में आ गया यहाँ तक बताओ, नहीं तो फिर से रिपीट करूंगा। अरे गॉट इट? यस सर। yes sir अच्छा, तो लेट थीटा बी द acute angle between them। तो बेटे टैन थीटा क्या होगा? फॉर्मूला ना, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। और कल ही मैंने बताया था बेटे, आप जो मॉड देते हो ना, तो ये m2 माइनस m1 को अगर m1 माइनस m2 लिखो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मॉड देने से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। मेरे बात समझ रहे हो? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू b माइनस ए का मॉड। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? अच्छा, yes sir ओके। तो बेटे उन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल है उसका टेंजेंट वो आपको 1/3 दे रखा है, मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू उसने आपको दे दिया है 1/3, व्हिच इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1, ठीक है ना। तो बस दोनों स्लोप का डिफरेंस, तो एक है m और दूसरा है 2m, है ना। तो आप m को m1 और 2m को m2 ले सकते हो, या फिर m को m2 2m को m1 ले सकते हो। की फर्क पड़ता है, हमें थोड़ी ना पता है कौन सा फर्स्ट लाइन का स्लोप m है कि सेकेंड लाइन का स्लोप है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, है ना। बस दोनों लाइन का स्लोप, एक का m है दूसरा का 2m है। तो बेटे ये क्या होगा बेटे? 2m माइनस m। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? m2 माइनस m1 plus 2m into m आप इधर m माइनस 2m भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेट इट? अच्छा, yes प्लस sir 2m इंटू m। बेटे यहाँ तक समझ में आया? इज इक्वल टू 1/3। yes sir अच्छा, yes बेटे 2m माइनस m कितना होगा? m डिवाइड बाई 1 प्लस sir 2 m by 1 2m 2m स्क्वायर, इसका मॉड इज इक्वल टू आया है 1/3। अब बेटे यहाँ से एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। हाँ ये, हाँ यस, सर कह। नीचे से तो सर मॉड निकाल सकते हैं, सर नीचे से तो मॉड निकाल सकते हैं, नीचे पूरा पॉजिटिव होगा। हाँ ये नीचे से निकाल तो कोई नहीं, लेकिन डायरेक्ट ही लास्ट को डायरेक्ट ही निकालेगा, अभी नहीं निकालते, लास्ट डायरेक्ट निकाल।
अच्छा बेटे हाँ सुनो, आप में से बहुत बहुत का ये प्रॉब्लम होगा कि आप लोग सोच रहे होगी कि एम लिखा है मतलब पॉजिटिव नंबर, हो पॉजिटिव नंबर लिखा है। भाई एम कौन बताया पॉजिटिव नंबर? एक वेरिएबल है। एम का एम स्लोप है, वो वेरिएबल है। उसका वैल्यू -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कांस्टेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है हम देख के बता सकते हैं। वेरिएबल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है उसको हम ऐसा नहीं बता सकते आगे क्या लिखा गया है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? हाँ। यस सर। और बेटा पे याद करो, अगर कोई भी नंबर x का मॉड अगर 1 होता है तो नंबर x क्या क्या हो सकते हैं बेटे? 1 या फिर -1, क्योंकि 1 का मॉड भी 1 होता है, -1 का मॉड भी 1 होता है। अरे समझ रहे हो? इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 तो x का वैल्यू प्लस और -1, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। उसी तरह इधर अगर मॉड ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 1/3 तो मतलब दिस नंबर, इसका दो पॉसिबल वैल्यूज निकलते हैं, एक है +1/3, दूसरा है -1/3। मेरे बात समझ रहे हो? ठीक है? अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब m Yes, sir. बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और m बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3। तो बस, तो बेटा हमें m का वैल्यू निकालना है और एक m का वैल्यू निकाल देने के बाद 2m का वैल्यू भी निकाल दें, क्योंकि वो पूछ रहा है लास्ट को कि दोनों लाइन का स्लोप क्या है बताओ। तो एक का स्लोप m है, दूसरे का स्लोप 2m है। तो पहले हमें यहाँ से हम m निकालेंगे, m निकालने के बाद 2m भी निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 3m इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 प्लस 2m स्क्वायर। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो बेटा क्या हो जाएगा ना, 2m स्क्वायर -3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 3m को इस साइड में ले आया, समझ रहे हो? ये आ गया क्वाड्रेटिक। मिडिल टर्म स्प्लिट करो भाई जल्दी जल्दी। 2m स्क्वायर -2m -m प्लस 1, अरे समझ रहे हो कि नहीं, इज इक्वल टू 0। यस यस तो यस 2m कॉमन है तो m-1 और इधर -1 कॉमन है तो m-1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2m-1 इंटू m-1 इज इक्वल टू 0। तो m का दो पॉसिबल वैल्यू आ जाते हैं कि 1/2, दूसरा क्या होता है बेटा 1। तो मतलब ये इक्वेशन से m का दो वैल्यू है, फिर ये इक्वेशन से भी m का दो वैल्यू, तो ऐसे करके m का 4 वैल्यू आने वाले है ना, 4 वैल्यू आने वाले। ओके ठीक है, तो इधर भी सॉल्व करते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? ये आगे इधर भी करते हैं। यस सर। यस सर। तो 3m क्या हो जाएगा बेटे? -1 -2m स्क्वायर, है ना, क्रॉस कर दिया। तो बेटे 2m स्क्वायर प्लस 3m -1 इस साइड में ले आया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सब एक साइड में ले आया, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। देख रहे हो? मिड टर्म स्प्लिट करो भाई। यस सर। 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों से अगर 2m कॉमन लेते हैं तो m प्लस 1, इधर m प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से क्या निकला बेटा? 2m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m का दो वैल्यू आया, -1/2 और -1, है ना। तो बस, तो ऐसे करके m का 4 वैल्यू आया है ना। सो m इज इक्वल टू 1/2 और 1 और -1/2 और -1। तो बेटे हम देखेंगे कि व्हेन m इज इक्वल टू 1/2, 2m क्या होगा ना, व्हेन m इज इक्वल टू 1/2 तो 2m उस टाइम में क्या होगा? 1, है ना। तो अगर एक लाइन का स्लोप 1/2 है तो दूसरा लाइन का स्लोप 1 होगा, ठीक है ना। जिन दोनों के बीच में ये सब माजरा चल रहा है, क्लियर? अच्छा, उसी तरह हुए m इज इक्वल टू 1, 2m में क्या होगा? 2। अरे सबको समझ में आ रहा है? हुए m इज इक्वल टू -1/2, यस सर। 2m में क्या होगा? -1। when m इज इक्वल टू -1, 2m क्या होगा? -2। क्लियर? तो हो गया आपका आंसर, दी एंड, ठीक है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। तो उसने बोला है कि वो दोनों लाइन का, हाँ यस। तो फाइनली उसने क्या क्वेश्चन में पूछा था? ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइनली उसने पूछा था फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। वो दोनों लाइन का स्लोप बताओ। तो क्या क्या वो स्लोप होंगे? अगर एक का 1/2 होगा तो दूसरा का 1 होगा, 1 एक का दूसरा का 2, एक का -1/2 दूसरे का -1।
तो बेटे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो चीज़ क्या है बेटे कि यहाँ पर हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ लाइन है, 4 पेयर्स ऑफ लाइन है जिनके बीच में ऐसा चीज़ हो रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, 4 पेयर्स ऑफ लाइन के बीच में ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है ना, ये 4 पेयर्स ऑफ, ये चारों पेयर्स ऑफ लाइन के बीच में, है ना, हर पेयर के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा उसका टैन क्या आ रहा है बेटे, 1/3 आ रहा है ना, और एक का स्लोप दूसरा का डबल है। सो ऑब्वियस बात है, देखते हो। ओके, आगे चले या फिर इसी में रुक जाए? नो सर, प्रोसीड। अच्छा सुनो, आपके लिए ही मैंने ये कल, मुझे बहुत कल मतलब इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम लगाया हूँ। मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी के जो ये से क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया, बहुत सारे क्वेश्चन को खुद से लिखा। ओके, लिख के मैंने ये पीडीएफ बना दिया और बीच बीच में स्पेस छोड़ दिया ताकि मैं वही क्वेश्चन वहीं पर देख के वहीं पर सॉल्व कर दूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। इसलिए देखो 736 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो गया। मतलब अभी आज जो क्लास में आपको पढ़ाऊंगा उसके लिए भी पीडीएफ बना दिया हूँ, तो उसके नीचे मैं पहले लाइन लिख दिया हूँ, तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट पीडीएफ में। फिर क्या करूँगा बेटे, पीडीएफ डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, मतलब ये पीडीएफ मैं आज आपको व्हाट्सअप कर दूंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद। तो आप खुद से भी रेफर कर सकते हो अगर कहीं पर गलती हो सके, या फिर अगर हम करते हुए तो कहीं पर कैलकुलेशन एरर हो गया होगा तो भी रेक्टिफाई कर सकते हो। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, यस Yes. सर। हाँ, ओके Yes. ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। संस्था पूरा बड़ी चलती है। हाँ, संस्था पर चालू, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये किसी ने कितनों ने कर दिया भाई? ये तो इजी क्वेश्चन है, राइट? यस सर। हाँ, यस एक लाइन ये दोनों पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, और अगर लाइन का स्लोप एम है तो ये दिखाओ। छोड़ो, इसको बाद में दिखाएंगे। पहला तो लाइन ये दोनों पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है और लाइन का स्लोप एम है, तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, या फिर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस y1, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा लाइन का स्लोप एम है, और बेटे x1 y1 x2 y2 क्या होता है ना, लाइन जो दो पॉइंट के थ्रू पास करा है, और यहाँ पर मेरा लाइन ये दो पॉइंट के थ्रू पास करा है, तो k माइनस y1 डिवाइड बाई h माइनस x1। अरे समझ रहे हो, दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दैट लाइन व्हिच इज एम, उसी में दे रखा है, तो खाली क्रॉस कर दो ना। ये 2 मार्क का सवाल है, सॉरी, अरे समझ रहे हो सब? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, यही तो आपको पूछा होगा, और क्या पूछा, यही तो पूछा है एम। ये देखो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, एम इंटू एच ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू के माइनस 1, वाले खाली वो सीधा कर दो इसको, के माइनस 1 इज इक्वल टू एम इंटू एच। गॉट इट? आगे चले? यस सर। ओके, आगे क्या चले, हो गया बा, और क्या बचा? अरे हाँ, ये क्या चाहिए, नहीं आया था, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ ये, हाँ इसने कितना कर दियो, वो तो इजी सवाल है, राइट? Yes, sir. Done, sir. यस यस हाँ, क्या लेंगे बेटा, कोलिनियरिटी का कंडीशन ले जाएंगे, राइट? अगर ये तीनों पॉइंट को, या फिर आप स्लोप वाला भी ले सकते हो ना, स्लोप वाला यहाँ पर लेने से जल्दी शायद हो जाएगा, राइट? अरे Yes, समझ रहे हो? हाँ, हेलो, गेट इट और नॉट? स्लोप वाला ले जाते हैं, Yes, sir. हाँ यस हाँ। तो बेटा अगर ये तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है, मतलब अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का एक सेकंड है कौन, एक सेकंड, हाँ ओके हाँ। तो बेटे कोलिनियरिटी का यहाँ पर स्लोप वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, मेरा बात समझ रहे हो? नामकरण कर देते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है। तो पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R अगर एक लाइन पर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है बेटे, स्लोप ऑफ PQ विल बी इक्वल टू व्हाट, हेलो, स्लोप ऑफ QR Yes, sir. ऑल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ PR, ठीक है ना? कोई नहीं, बस दो को लेके करना है, दो को लेके रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो बेटे PQ का स्लोप क्या होगा बेटे, B माइनस 0, या फिर आप 0 माइनस B भी कर सकते हो, B माइनस 0 डिवाइड बाई A माइनस H, है ना? या फिर आप 0 माइनस B बाई H माइनस A कर सकते हो, एक ही बात है, क्लियर? QR का स्लोप क्या होगा बेटे, Q माइनस K माइनस B, राइट? डिवाइड बाई 0 माइनस A। अरे समझ रहे हो सब? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर।
तो बी बाई ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी बाई माइनस ए, है ना, माइनस से नीचे हो रहा है। तो इसको मैं प्लस ए करने के लिए इसको उल्टा देता हूँ, ठीक है ना, बी माइनस के बाई प्लस ए कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा, कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए माइनस एच इंटू बी माइनस के। तो बेटा अगर हम मल्टीप्लाई डिस टू लगाते हैं, ए बी माइनस ए के माइनस एच बी फिर प्लस एच के, है ना, अरे हाँ यस, अरे गॉट इट, बस। तो दोनों साइड से ए बी कट गए, दोनों साइड से ए बी कट गए, बस। हमें क्या पूछा था उसने, ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1, बस। तो देखो, तो ये दोनों को ना इस साइड में ले आता हूँ, ठीक है ना, मतलब एक के प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के, ठीक है, हो गया भाई। अच्छा यस सर। हाँ, फिर बेटा आप एक चीज़ देखो, जरा नोटिस करो, आपका राइट हैंड में 1 है और लेफ्ट हैंड में न्यूमरेटर में ए बी है ना। तो जरा खाली आप देखो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया, राइट हैंड में ये 1 होना चाहिए, यस, और लेफ्ट हैंड में ये ए बी खाली रहना चाहिए, उनके साथ एक एच नहीं रहना चाहिए। तो बेटा जरा आप अगर कॉमन सेंस लगाओ तो दोनों साइड में एच के डिवाइड करने से ये हो जाता है, मेरा बात समझ रहे हो बेटे? यस सर। हाँ, तो बेटे एक के बाई एच के क्या हो जाएगा, के काट के ए बाई एच, हाँ, एच बी बाई एच के क्या हो जाएगा बेटे, एच काट के बी बाई के इज इक्वल टू 1। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। आप ना यहाँ पर अगर स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर लेके भी करते हो जाता, कोई बस दो को लेके, क्योंकि पी क्यू आर अगर एक लाइन में होते हैं तो पी क्यू का स्लोप, क्यू आर का स्लोप, पी आर का स्लोप इक्वल होता है। तो ये तीनों में से कोई दो को इक्वल दिखा के आप ये प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चले, इतना ही तो मैंने बनाया था और तो नहीं बनाया था। तो भाई इतना ही क्वेश्चन था क्या, और कोई क्वेश्चन को छोड़ दिया हूँ शायद? सर नो सर, सर 11 और 14 डाउट था सर। 11-14 में डाउट सर था? 14 क्वेश्चंस आर देयर। अच्छा, एक सेकंड को, तो मैं ये सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मतलब उनको ले आया, तो फिर 11 ज़्यादा डिफिकल्ट था, मैं इनको लेता 11 को नहीं लिया। एक सेकंड उसको, स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी पीडीएफ, ओके, ओके। तो फिर आज बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा, मतलब 15 और 5-10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। फिर आप जाओगे, फिर लंच वंच कर, सॉरी फिर से सर वही लंच ब्रेकफास्ट करके जल्दी आओगे, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 10.1 इसी का तो, हाँ। कौन सा नंबर बेटा आपका नहीं हो रहा है? 11? यस 11 एंड 14 सर। 11 में कर दिली पहले? यस सर, सर 14 वाला सर। 11 अभी कर दिया, 14 करेंगे, राइट? हाँ, अरे सबको पता चल रहा है कि नहीं 11 अभी किया? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। लॉन्ग क्वेश्चन अभी कर दिया मैंने, पीडीएफ भेज दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ये वाला बेहद ही आसान सवाल है, अगर थोड़ा दिमाग लगा, बेहद ही आसान सवाल है। उसने क्या बोला देखो, उसने बोला कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। ये बेटा क्या पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ दे रखा है, और इसको देख के हम क्या पढ़ते देखो, पहले तो यहाँ पर जनसंख्या करोड़ों में दे रखा है, मतलब 1985 ईयर में पॉपुलेशन था इंडिया का 92 करोड़, ठीक है, देख रहे हो बेटे 92 करोड़। 1985 ईयर में इंडिया का मतलब 92 करोड़ था। 1995 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था? 97 करोड़ था, देख रहे हो? हाँ, तो ऐसे करके के स्ट्रेट लाइन में इंडिया का मतलब जो पॉपुलेशन और ईयर का ग्राफ जो बना है, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ग्राफ कैसे बनाते हैं बेटे, कि हम देखो यहाँ पर बेटे आपका जो ईयर है वो एक्स एक्सिस पर रखा गया है और जो पॉपुलेशन है वो वाई एक्सिस पर रखा गया है। तो मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना बेटी, जो ग्राफ है, इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हम लेंगे, वो पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा।
और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, वो ईयर है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, उस टाइम में पॉपुलेशन है कितना करोड़ का। मेरे बात समझ रहे हो? और जोड़ के हम ग्राफ बना दिए। क्लियर? अच्छा यस अच्छा, कितनों को यहाँ तक नहीं समझ में आया? सबको आया समझ में यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. ओके। सर। और उसने क्या बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। अरे ए बी का स्लोप निकालना है, उसमें क्या है भाई, y2 माइनस वाई वन Yes, एक्स sir. टू माइनस एक्स वन, या फिर x1 y1 माइनस वाई टू एक्स वन। तो 90 से ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी 97 माइनस 92 डिवाइड बाय 195। अरे समझ रहे हो, डिवाइड बाय Yes, sir. यस सर। 1985, हाँ सॉरी। तो 90 से 92 माइनस करने से क्या होगा बेटे, 5, और नीचे क्या होगा बेटे, 10, राइट? अरे 10 होगा, हेलो? यस Yes, sir. देखो 1 Yes, बाई sir. यस Yes, sir. तो ए बी का स्लोप आ गया 1/2। हाँ, इधर से असली खेल शुरू होगा। उसने पूछ रखा है कि यूजिंग इट मतलब यूजिंग किसको, यूजिंग द स्लोप को, स्लोप को इस्तेमाल करके फाइंड आउट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। 2010 में मतलब इंडिया का पॉपुलेशन कितना होगा, इसी स्लोप को इस्तेमाल करके बताओ। तो देखो बेटे, मैं ना इसको ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ऐसे ग्राफ को एक्सटेंड कर दिया। तो उसने हमें 2010 के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है, तो जरा इमेजिन करो, मतलब यहाँ पर है ना पॉपुलेशन कितना है मुझे जानना है। मेरा समझ रहे हो? जैसे मुझे यहाँ पर नंबर पता है 92, इधर पता है नंबर 97, उसी तरह 2010 में वाई कोऑर्डिनेट, वाई में क्या नंबर है मैं पता नहीं, है ना, ये नंबर निकालना है। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. यस तो बेटे इमेजिन करो ना, मानो ये नंबर के है, मतलब 2010 में इंडिया का पॉपुलेशन के करोड़ होगा। कितना होगा? के करोड़ होगा, और के का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है? तो मुझे बताओ ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे बेटे, 2010 कमा के, अरे एक्स कोऑर्डिनेट 2010, वाई कोऑर्डिनेट के होगा। अरे Yes, sir. समझ रहे हो कितना तक कि Yes, नहीं? sir. बस, राइट? अच्छा, Yes, sir. यस सर। ओके। अब बेटे देखो, ये लाइन का स्लोप में पता चला 1/2, मतलब ए बी का स्लोप 1/2, तो बी सी का भी तो स्लोप 1/2 होगा ना, ए सी का भी तो स्लोप 1/2 है ना, एक ही लाइन का हिस्सा है, राइट? तो बेटे देखो, के का वैल्यू निकालने, हाँ, के का वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि बी सी का भी स्लोप 1/2 होगा, Yes, sir. पता हाँ, या फिर 1/2 is equal to k minus 90. Yes. 2010 minus 1990. यस, या फिर एस सी का स्लोप 1/2, दोनों में से कोई एक लेना है। बोलो ना कि एक से ही वैल्यू निकलेगा, के एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन नहीं चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हो, वी नो दैट बी सी का स्लोप 1/2 होगा, या फिर वी नो दैट एस सी का स्लोप 1/2 होगा, ठीक है ना? बस, तो बी सी का स्लोप अगर 1/2 होगा तो के माइनस 97, या फिर 97 माइनस के, आपका मर्जी बेटा, सब समझ रहे हो, डिवाइड बाय 195। Yes, sir. हाँ, यस 195 में क्यों बोल रहा हूँ भाई इसको, भाई बार बार भाई, 1995 है ना, ओके, 1995 माइनस 2010, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। 1/2. सॉल्व करके के का वैल्यू निकाल दोगे कि नहीं? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है, तो एक्सरसाइज देखो बेटे, और 10 मिनट बचा, हो गया, मैं अभी छोड़ दूंगा आपको। तो सारा एक्सरसाइज 10.1 मैंने कवर कर दिया आपको, बाकी आप जो आपको डाउट होगा वो आप ये पीडीएफ देख के समझ सकते हो, ठीक है ना? और आज का क्लास में बहुत आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं, ठीक है ना? तो क्लास सब ज्वाइन करो, प्रोग्रेस बहुत होगा कोर्स। अच्छा, ये वाला तो उस दिन बता दिया था बेटे, राइट? ये वाला उस दिन बताया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो खाली देख लो खाली। अच्छा, उसने बोला है कि ये वाई एक्स से, उसने बोला है कि देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड का लेंथ है 2a, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड 2a वाई एक्सिस के अलंग पर लाई कर रहा है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड वाई एक्सिस पर है, और वो क्या बोला है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, मतलब वो जो साइड का मिड पॉइंट ओरिजिन है। तो मतलब ऐसा देखो, ये इसको दूसरा कलर में कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ देखो, ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड है ना, तो एक साइड है, मानो इसको मैं नामकरण करता हूँ ये बी, ठीक है ना? और इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ 2a दे रखा है,
और उसने बोल रखा है कि ऑरिजिन वो साइड का मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ ए होगा, ये लेंथ ए होगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, अरे गॉट इट? अच्छा Yes, sir. Yes. sir. अच्छा बेटे, यहाँ पर देख सकते हो कि y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। हमें पता है x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर है। दूसरा, ओरिजिन यहाँ पर साइड का मिड पॉइंट देख रहे हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हियर x एक्सिस इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी। ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये Yes, जो sir. साइड ए बी है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है। एक तो राइट क्यों बेटे? क्योंकि राइट एंगल बना रहा है। बाइसेक्टर क्योंकि ऑब्वियसली एक्स एक्सिस इसको मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? और बेटा हमें पता है ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में स्कूल में पढ़ रखे थे कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जनरली उसका जो बेस होता है ना, बेस का जो राइट बाइसेक्टर वो ऑपोजिट वर्टेक्स के थ्रू पास करता है। अरे याद है ना भाई? Yes, sir. इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेस का राइट बाइसेक्टर ऑपोजिट वर्टेक्स के थ्रू पास करता है। तो इसका मतलब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका दो वर्टेक्स हमें पता है ऑलरेडी ए बी, जो तीसरा वर्टेक्स वो किसके ऊपर होगा ना, इसका जो ए बी का जो राइट बाइसेक्टर मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब वो तीसरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है। और हम डायग्राम देख के बताते हैं यहाँ पर ऐसे दो वर्टेक्स होंगे, इधर हो सकता है, इधर भी इधर भी अगर एक होगा एक ट्रायंगल बनेगा, इधर भी अगर होगा एक ट्रायंगल बनेगा। मेरे बात समझ रहे बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, Yes, yes. हाँ। Yes, sir. तो बस, तो एक वर्ष हम क्या पहले निकालते हैं, मतलब ऐसा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो उसने बोला है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताओ। पहले तो ये कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये क्या होगा? 0 का माइनस है, क्योंकि लेंथ इज ए इज ए पॉजिटिव नंबर, लेंथ इज ए हियर इज ए पॉजिटिव नंबर। और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 0 कमा ए। ये कोऑर्डिनेट पता नहीं। अच्छा बेटा मुझे बात बताओ, ये बेस का लेंथ, मतलब देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को जरा ऑब्जर्व करो। हाँ मानो ये सी है, ठीक है ना? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को जरा ऑब्जर्व करो, ये ओ है, AOC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर पाइथागोरस रूल अप्लाई कर सकते हो। इसका लेंथ ए है और Yes, इसका sir. लेंथ 2a है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारे साइड का लेंथ उसने 2a दे रखा है। तो बेटे ये लेंथ निकाल देंगे पाइथागोरस रूल लगा के। ये हाइपरटेन्यूज का लेंथ पता है, बेस का लेंथ पता है। Yes, sir. ओके, तो ओसी क्या हो Root जाएगा P बेटे? है। हाँ, ओसी क्या हो जाएगा बेटे? AC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर का रूट ओवर। AC का स्क्वायर क्या है बेटे? 2a का स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर तो a स्क्वायर का रूट ओवर। कितना आ जाएगा बेटे? √3 है ना? तो C का लेंथ कितना है? √3 है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सॉरी, √3a, comma हाँ, √3a, 0। अरे समझ रहे हो? और Yes, बेटे sir. Yes, sir. हाँ, तो बेटे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? खाली माइनस √3a, 0, -√3 है 0. है ना? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई, इस तरफ जो होगा इस तरफ भी वही होगा, मतलब इसका भी ये लेंथ भी वही आएगा, √3a। तो बेटे ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2। तो बस, गेट इट? ओके, थैंक यू वेरी मच। यू कैन ऑल क्विट नाउ एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट कम बैक टू द क्लास। Thank you, sir. वेलकम। Signing out, sir. Thank you, sir. Thank you, Welcome. sir. Thank you, sir.